दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा है तो एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है दोस्तों कि बहुत सारी बातें आपको याद रखनी पड़ती। ठीक है, इसलिए आपको लगता है बहुत कठिन है। और आज जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, ये कोई पहला लेक्चर नहीं है। समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए आज हमारा 74 नंबर का लेक्चर है, वो भी सिर्फ हिंदी विषय का। जीएस की कहानी छोड़ दीजिए, जीएस की अलग से प्लेलिस्ट आपको दी गई, वहां जाके जीएस की क्लास देख सकते हैं। ये जो क्लास है दोस्तों 74 लेक्चर, ये केवल और केवल हिंदी के लिए है। तो अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए ताकि तैयारी आपकी बेहतर हो पाए। ठीक है, और यहाँ कुछ लिखा है दोस्तों कि इट्स अ सुपर हिट क्लास, और लिखा है यहाँ पर कि 50 प्रश्न और 250 जवाब। यानी जो मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, ये सवाल कुल 50 है, सवालों की संख्या 50 है और उसके 250 जवाब, यानी 250 पर्यायवाची दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस क्लास में। तो पढ़ने के बाद आपको खूब मजा आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये हमारा कुछ बैच है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर यहीं से पढ़ के मजा आ जाता है। देखो ये ट्रेलर वाली क्लास है। ठीक है, पिक्चर देखना हो तो हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। सबसे अच्छा है कि आप एक बार हिंदी पढ़िए, बार बार हिंदी मत पढ़िए। हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन कर लीजिए तो यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। बार बार हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। और बहुत ध्यान से आपको एक एक चीज समझना है, सीखना और बताना है। ठीक है, तो पहला ही सवाल दोस्तों यहाँ पर दे रहा अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची आपको बताना दोस्तों, अरण्य का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, अरण्य किसे कहा जाता है? जंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जंगल को। अरण्य वन को कहा जाता है। एक मूवी आई थी कांतारा ना, कांतारा से याद रखेगा, जंगल को कांतार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल को क्या कहते हैं? कांतार भी कहते हैं। जंगल को अटवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटवी भी कहा जाता है। ठीक है, जंगल को विपिन भी नाम दिया जाता है। विपिन, विपिन किसी बच्चे का नाम होगा तो याद रखेगा आपके नाम का अर्थ क्या है? जंगल है। बस इतना सा तो बताना पड़ता है। परीक्षा में यहां कहीं से कुछ दे देगा और वही चीजें आपको बतानी होंगी। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा अग्नि को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो देखिए अग्नि को क्या कहा जाता है? आग कहा जाता है। अग्नि को ज्वाला कहा जाता है। अग्नि का एक पर्यायवाची अनल परीक्षा में खूब पूछता। अनिल माने हवा होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर अनिल कहीं पर लिख दिया, अनिल शब्द दे दिया तो अनिल किसे कहते हैं दोस्तों? अनिल वायु को कहा जाता है, वायु को। जबकि अनल किसे कहते हैं? अनल आग को कहा जाता है। ठीक है, अनल हो गया, हुतासन हो गया, हुतासन हो गया, वैश्वानर हो गया। क्या हो गया? वैश्वानर हो गया। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, किसका पर्यायवाची है? ये अग्नि का पर्याय। बहुत सारी पर्यायवाची, ठीक है, लेकिन आप उसमें से कुछ पर्यायवाची आप याद रखिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसी तरह से अचल। अचल किसे कहते हैं दोस्तों? जो अपने स्थान से न हिले। अचल पर्वत को कहा जाता है। पर्वत को गिरी भी कहा जाता है। पर्वत को शैल भी कहा जाता है। पर्वत को नग या फिर नाग भी कहा जाता है। पर्वत को भूधर कहा जाता है। भूमि पर धारण किया हुआ है। ठीक है, तो भूधर भी कहा जाता है। ये सब नाम किसके हैं दोस्तों? ये पर्वत के नाम है। इसी तरह से दोस्तों अचला किसे कहा जाता है दोस्तों? अचला। अचला अच्छा देखिए, एक शब्द दिया अचल और एक शब्द दिया अचला, तो अचल और अचला ये दोनों अलग हो जाएगा। अचल पर्वत को कहा जाता है, जबकि अचला जो शब्द है ये पृथ्वी के लिए होता है। ठीक है, तो पृथ्वी हो गया। पृथ्वी को और क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी को वसुधा कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, भूमि कहते हैं। ठीक है, वसुंधरा कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं और वसुंधरा भी कहते हैं। ये सब नाम किसका दोस्तों? ये पृथ्वी का नाम है। ठीक है, बाकी क्षिति कहते हैं, क्षिति कहते हैं, धरा कहते हैं, अवनी कहते हैं। ठीक है, अवनी कहते हैं, धरा कहते हैं। ये सब किसके लिए हो जाएगा दोस्तों? ये सब पृथ्वी के लिए पर्यायवाची हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। करा अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं दोस्तों? आप जानते हैं अक्षर हिंदी के वर्णमाला में प्रयुक्त होता है, लेकिन वो एक अलग मीनिंग है। अक्षर को दोस्तों यहां ब्रह्मा भी कहा जाता है। अक्षर को दोस्तों यहां शिव भी कहा जाता है। अक्षर को दोस्तों यहां परमेश्वर कहा जाता है, ईश्वर, परमेश्वर। ये सब दोस्तों अक्षर की मीनिंग होती। इतना ही नहीं दोस्तों, अक्षर जो हिंदी में वर्ड होता है उसे भी कहा जाता है। अक्षर दोस्तों मोक्ष को भी कहा जाता है। तो ये इस अक्षर शब्द को दोस्तों अनेकार्थी के रूप में दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए दोस्तों। अमृत। अमृत माने क्या हो जाता है? अमृत को अमीय कहा जाता है। अमृत को सुधा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गरल एक शब्द आता है, गरल। गरल किसे कहते हैं दोस्तों? गरल विष को कहा जाता है। गरल किसे कहते हैं? गरल विष को कहा जाता है। ठीक है, सुधा हो जाएगा। अमृत को अमी कहा जाता है, सुधा कहा जाता है, सोम कहा जाता है। सोम, सोम रस का पान ना, सोम कहा जाता है। पीयूष शब्द होता है। ठीक है, ये जो सारे शब्द मैं आपको बता रहा हूं ये अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, एक खाली शब्द है अमी। अमी का मतलब भी क्या होता है? अमृत होता है।
अमी का मतलब भी क्या होता है, अमृत होता है। थोड़ा सा आपको सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि एक एक पे दोस्तों मैं बहुत सारे सवालों को बता रहा हूं, इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन ज्यादा परेशान मत हो। अभिजात, अभिजात वृक्ष दोस्तों, इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, या इसे कल्प तरु कहा जाता है। कल्प तरु मतलब होता है वृक्ष, तो पेड़ का पर्यायवाची दोस्तों उसी के साथ जो नहीं, अभिजात ही अलग हो जाएगा, ठीक है। अभिजात मैं सोचा वृक्ष की बात कर रहा है, वो तो दोस्तों कल्प वृक्ष अलग हो जाएगा। अभिजात दोस्तों श्रेष्ठ को कहा जाता है। लोग कहते हैं अभिजात वर्ग के लोग हैं, तो अभिजात का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ होता है। अभिजात का वर्ग क्या होता है दोस्तों? उच्च होता है। अभिजात का मतलब क्या होता है? कुलीन होता है। कुलीन, कुलीन माने आप कहते हैं ना जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पूज्य होता है। ये सारी मीनिंग होगा दोस्तों अभिजात की। यहां अभिजात वृक्ष नहीं लिखा है ना, ठीक है, वो अलग हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा अश्व किसे कहते हैं दोस्तों? तो अश्व घोड़ा को कहा जाता है। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व है, ठीक है, घोड़ा हो गया। घोड़ा को घोटक भी कहा जाता है, घोड़ा को बाज भी कहा जाता है, घोड़ा को, ठीक है, बाजी तुरंग भी कहा जाता है। घोड़ा को क्या कहा जाता है? तुरंग भी कहा जाता है। तुरंग मत लिखेगा, तुरंग कहा जाता है, ठीक है। और घोड़ा को रवि सूत्र यानी सूर्य पुत्र कहा जाता है। सूर्य पुत्री लिख देता तब क्या कहते हैं? मान लीजिए लिख देता रवि सुता, क्या लिख देता? सुत की जगह सुता कर देता, तब याद रखेगा सूर्य की पुत्री कौन है दोस्तों? यमुना जी है। कौन है? यमुना। तब आपका जवाब क्या हो जाता? यमुना हो जाता ना। लेकिन यहां जैसे सूर्य तनय तो घोड़ा हो जाएगा, सूर्य तनया मतलब सूर्य की पुत्री, इसका मतलब यमुना की बात हो रही, ठीक है। इसी तरह से अर्जुन को दोस्तों क्या कहा जाएगा? अर्जुन को दोस्तों कहा जाता है, अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, ठीक है। अर्जुन बाएं हाथ से धनुष बाण चलाते थे, इसलिए उन्हें सब्यसाची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्यसाची। अर्जुन माता कुंती के पुत्र थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कौंतेय कहा जाता है। ये सब नाम दोस्तों हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन को महाबाहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाबाहो। अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है, धनुष बाण चलाने की वजह से धनंजय या धनुर्धर भी कहा जाता है। ये सारे नाम भी दोस्तों किसके हैं? अर्जुन के हैं। आगे लिख रहा दोस्तों अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है जांच। क्या होता है दोस्तों? जांच, ठीक है। या फिर अपने भाषा में उसे कहते हैं खोजबीन, या फिर उसे हम कहते हैं अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान, ठीक है। किसी चीज पर जो रिसर्च होता है ना उसी को अन्वेषण कहा जाता है, या फिर गवेषणा बोल सकते हैं। एक शब्द आता है गवेषणा। क्या होता है? गवेषणा, गवेषणा, ठीक है। मैं कुछ गलत लिख रहा हूं ना, गवेषणा होता है दोस्तों, गवेषणा, गवे खटकोड़ स गवेषणा, ठीक है। गवेषणा या गवेषण भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जहां शोध अनुसंधान इस तरह के जितने शब्द होते हैं ये अन्वेक्षण जो शब्द होता है, अन्वेषण जो होता है दोस्तों, ये उसके पर्यायवाची हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे आ जाए दोस्तों, अतिथि को क्या कहते हैं दोस्तों? अतिथि को पाहुन कहा जाता है। पाहुन भी कहा जाता है और अतिथि को पहुना भी कहा जाता है। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि न हो। अतिथि को मेहमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहमान। अतिथि को आगंतुक भी कहा जाता है, ठीक है। ये शब्द आपने नहीं सुना होगा, आगंतुक, जो कहीं से चलते फिरते आ जाए, आगंतुक, ठीक है। इसके अलावा अभी अभी आया हुआ जो अतिथि है उसे अभ्यागत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यागत भी कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए दोस्तों, अधर्म का मतलब क्या हो गया? ठीक है, अधर्म। बहुत सोच समझ के बताइए, अधर्म का पर्यायवाची आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अधर्म मतलब क्या हो गया? अन्याय हो गया, पाप हो गया, अनीति हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अधर्म मतलब अन्याय हो गया। अधर्म का मतलब अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, पाप हो गया, या अनीति हो गया, जो नीति के विरुद्ध हो, वही तो अधर्म है। अनीति हो सकता है, या फिर अनाचार हो जाएगा, अनाचार, ठीक है, अनाचार, ठीक है। अनधन आचार, जो आचार व्यवहार के विपरीत हो, उसके लिए दोस्तों ये सब शब्द आ जाएंगे, ठीक है। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? सोचिए समझिए, जवाब दीजिए। मैं बहुत स्पीड में हूं, देखिए 250 सवाल आपके लिए जवाब तैयार करने हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान से और थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? अर्थ। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? तात्पर्य। क्या होता है? तात्पर्य। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? अपने भाषा में समझें तो हम लोग कहते हैं ना इस चीज का मतलब क्या है, यानी अभिप्राय क्या है, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं मायने, किसके मायने क्या है? मायने मतलब वही बात कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई बच्चा ने कहा सर इसका आशय पूछ लेते हैं, सब ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसलिए घबराइए मत, जो कुछ आप सोच रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आकाश को क्या कहते हैं? आकाश को दोस्तों आसमान कहते हैं। आकाश को क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं। आकाश को नभ कहते हैं। आकाश को व्योम कहते हैं।
आकाश को द्यौ कहते हैं, द्यौ। एक शब्द आता है द्यौ, इसका मतलब भी दोस्तों क्या हो जाता है, आकाश हो जाता है। आकाश को पुष्कर भी कहते हैं, ठीक है, और आकाश को शून्य भी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, पुष्कर जो शब्द है दोस्तों, पुष्कर जो शब्द है, पुष्कर तालाब को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुष्कर तालाब को भी कहा जाता है। तो परेशान मत होएगा, इसे भी आप याद रखेंगे। पुष्कर आकाश को भी कहा जाता है, पुष्कर तालाब को भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। आनंद का मतलब क्या हो जाता है, आनंद का मतलब होता है दोस्तों हर्ष। क्या होता है, आनंद का मतलब होता है विनोद। क्या होता है, विनोद, ठीक है। हर्ष माने क्या हो जाता है, खुशी ना। आनंद का मतलब क्या हो जाता है, खुशी, ठीक है, खुशी। तो जो खुशी होता है, जो हर्ष है, जो विनोद है, सुख, चैन, कुछ भी इस तरह से लिख लीजिए। सुख हो गया, चैन हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये आनंद के पर्यायवाची। किसके हैं, आनंद के पर्यायवाची हो जाएंगे। और आगे आ जाइए दोस्तों, आदित्य। आदित्य किसे कहते हैं दोस्तों, आदित्य सूर्य को कहते हैं। सूर्य को भानु भी कहा जाता है, सूर्य को भास्कर भी कहा जाता है, सूर्य को सविता भी कहा जाता है, ठीक है। सूर्य को और क्या कहते हैं, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ऐसे बहुत सारे नाम है। दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, मार्तंड हो गया, ठीक है, प्रभाकर हो गया। परीक्षा में खूब पूछा जाता है, मार्तंड हो गया। मार्तंड किसे कहा जाता है दोस्तों, मार्तंड भी सूर्य को कहा जाता है। आदित्य भी सूर्य को कहा जाता है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से दोस्तों क्या दे रहा है, आम का पर्यायवाची बात अब बताइए, ठीक है। आम को दोस्तों रसराज का, फलराज कहा जाता है, फलों का राजा है ना, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे फलराज कहते हैं, या फिर आम को रसाल कहते हैं। आम दोस्तों तोते को बड़ा प्रिय है, इसीलिए इसे पीक बंधु कहते हैं। इसे अति सौरभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आम को अति सौरभ भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसी से एक शब्द और याद रखेगा, पीक बंधु याद रखेगा, और एक पियम्बू याद रखेगा, पियम्बू, ठीक है, पियम्बू, ठीक है। ये सब नाम किसके दोस्तों, ये आंख के नाम है। इसी सॉरी आम के नाम है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा आंख। आंख का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंख को चक्षु कहते हैं, आंख को अक्षि कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षि कहते हैं। आंख को नयन कहते हैं। आंख को क्या कहते हैं दोस्तों, आंख को दृग कहते हैं। आंख को लोचन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोचन। आंख को चश्म भी कहते हैं, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये आंख के पर्यायवाची हैं। बहुत ध्यान से देखिए, मैं कठिन कुछ नहीं बता रहा हूं, सब आसान है, बस एक बार आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। आपत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा बच्चा सोचता है कि सर आपत्ति का मतलब विपत्ति हो जाता है। देखिए विपत्ति और आपत्ति में बहुत दूर दूर का रिश्ता है, ठीक है। आपत्ति का मतलब होता है आपके ऊपर कोई आपदा आ गई, ठीक है। आपत्ति का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत से है, ठीक है, कि जिंदगी में क्या आ गई है, कोई नई मुसीबत आकर खड़ी होगी तो मुसीबत हो गया। या विपदा आप बोलते हैं एक शब्द, या आप कहते हैं आफत आ पड़ी है। तो ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये आपत्ति का पर्यायवाची है। तो ध्यान दीजिएगा कि कहां पर मिस्टेक हो रही है आपसे, उसको जरा आप समझिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए भैया, कौन से पेन लिया जाए, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे देखिए लिख रहा आडंबर। आडंबर किसे कहते हैं, आप कहते हैं झूठा आडंबर। आडंबर का मतलब होता है दोस्तों दिखावा, ठीक है, जो है नहीं, दिखावा। या फिर इसके लिए एक शब्द हो जाता है ढकोसला। ढकोसला ना, ठीक है। जब कोई दिखावा करता है, जब कोई ढकोसला करता है, जब कोई प्रपंच करता है, जब कोई स्वांग करता है, स्वांग, ये सारे शब्द किसे डिनोट करते हैं दोस्तों, ये आडंबर को डिनोट करते हैं। आडंबर मतलब झूठा दिखावा, जो है नहीं, ठीक है, उसके अलावा जो कुछ दिखाया जा रहा है उसकी बात होती है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, आहार का मतलब क्या हो गया। आहार का मतलब क्या कर सकते हैं, देखिए आहार पूछ रहा है कि अनाज पूछ रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर ये अनाज पूछता, अगर ये अनाज पूछता तो अनाज के लिए हम क्या कर लेते दोस्तों, अनाज के लिए अन्न कर लेते, अनाज के लिए खाद्यान्न कर लेते हैं। अनाज के लिए एक शब्द होता है शस्य कर लेते, शस्य, ठीक है। अनाज के लिए एक शब्द आ जाता है राशन की दुकान होता है ना, राशन का मतलब भी दोस्तों अनाज होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आहार हो सकता है खाने योग्य बात हो रही हो, तो अनाज का मतलब क्या होगा, आहार का मतलब खाना हो सकता है, आहार का मतलब भोजन हो सकता है, आहार का मतलब भोज्य पदार्थ हो सकता है ना, भोज्य पदार्थ हो सकता है, ठीक है। ये सब तो आहार का पर्यायवाची बन सकता है। या फिर खाद्य सामग्री लिख सकते हैं, खाद्य सामग्री, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना लीजिए, सामग्री, ठीक है, खाद्य सामग्री, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। ये आहार का मीनिंग हो सकता है, ऐसा मतलब मैं सोच रहा हूं, एक बार देखिएगा कि कहीं कुछ अलग तो नहीं है। आगे बढ़िए, कर इच्छा। इच्छा का मतलब क्या होता है दोस्तों, इच्छा का मतलब क्या हो जाता है, इस इच्छा का मतलब देखिए, इच्छा का एक मतलब इप्सा होता है, इच्छा का मतलब लालसा भी होता है, इच्छा का मतलब कामना भी होता है, इच्छा का मतलब आकांक्षा भी होता है। बताइए ये सारे शब्द सुने कि नहीं, आकांक्षा भी होता है, ठीक है। इच्छा का मतलब लिप्सा भी होता है,
लिप्सा क्या होता है, स्पृहा, स्पृहा, ठीक है। इच्छा का मतलब एक बहुत अच्छा शब्द आ रहा था मन में यार, ठीक है, इच्छा, स्पृहा, एक लालसा, लालसा हो गया ना, लालसा, ये सारे शब्द किसकी पर्यायवाची दोस्तों, ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल दे रहा इंद्र। इंद्र को क्या कहते हैं, इंद्र की पत्नी का नाम था सची, इसलिए इंद्र को सचीपति भी कहते हैं, ये आपने नहीं सुना होगा। इंद्र को दोस्तों पुरंदर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरंदर। इंद्र को दोस्तों मधवा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, माधव कृष्ण को कहते हैं, फिर से समझा रहा हूं, माधव किसे कहते हैं दोस्तों, माधव, माधव कृष्ण को कहा जाता है, जबकि मधवा किसे कहा जाता है, मधवा इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा इन्हें देवेंद्र कहा जाता है, ठीक है, देवेंद्र कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें, ये देवताओं के राजा थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सूर्यपति भी कहा जाता है, ठीक है। एक और लिखेगा, इन्हें विबुधेश भी कहा जाता है, विबुधेश। और एक शब्द और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिष्णु। क्या शब्द है दोस्तों, विष्णु नहीं, जिष्णु। जिष्णु भी किसे कहते हैं, यह भी दोस्तों इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल है ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं दोस्तों, ईश्वर परमेश्वर को कहते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर अज को कहते हैं। ईश्वर ब्रह्म को कहते हैं। ब्रह्म, ब्रह्मा अलग व्यक्ति है और ब्रह्म अलग शब्द है, तो ब्रह्म को कह सकते हैं, ठीक है। ईश्वर ईश को कहते हैं, ईश को, ठीक है। ईश माने ईश्वर, या फिर ईश्वर तो है ही है, यह ईश शब्द से बना हुआ है, ठीक है। या फिर पार ब्रह्म कह सकते हैं, पार ब्रह्म कह सकते हैं। देखिए देवता अलग विषय, ठीक है, देवता होता तो उसका मैं अलग बताता, अब जगह नहीं है, नहीं तो देवता का क्या हो जाता, देवता हो जाता, सुर हो जाता, ये सब दोस्तों देवता के लिए आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा दोस्तों, अगला दे रहा है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ईर्ष्या का मतलब हो जाता है कुत्सा, ठीक है, कि कोई आपसे क्या करता है, ईर्ष्या करता है, कुत्सा है, किसी के मन में आपको लेकर जलन है, ठीक है। देखिए ईर्ष्या मतलब जो आपसे जले, ठीक है। या फिर और क्या कर सकते हैं, एक शब्द आता है अच्छा सा, मत्सर, मत्सर। या कई बार आप कहते हैं कि डाह, डाह मतलब क्या होता है, किसी को मतलब अपना कुढ़न निकालना, द्वेष, ठीक है, कुढ़न, कुढ़न या फिर द्वेष। ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये ईर्ष्या के पर्यायवाची। आजकल दोस्तों पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इसी तरह के पर्यायवाची आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले से अलर्ट रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। कई बार बच्चे जानते हैं कि नितिन सर ना केवल हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। सुबह के 9 बजे दोस्तों बहुत स्पेशल क्लास चलती है, कभी आप आइए, ज्वाइन कीजिए, तो आपको क्लास की क्वालिटी समझ में आएगी, ठीक है। और अब तक दोस्तों इस क्लास में 350 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं, और ऑन क्लास दोस्तों 10,500 सवाल पर अभी तक हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप हैं बहुत ज्यादा लेट। आप अगर ये ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे 5 विषय समाप्त करेंगे, जब तक तब तक हम 4-5 नए विषय ला के रख देंगे, क्योंकि लगातार हम भी पढ़ाते चल रहे हैं ना। अगर आप पीछे से कवर करते आएंगे तो हम भी अपनी स्पीड में पढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है। जब तक आप ये 5 कवर करेंगे तब तक 5 ना सही, लेकिन 2-3 विषय तो समाप्ति हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन एक मौका दीजिए, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। इसको पढ़ेंगे तो आपको फायदा ही करेगा, ठीक है। चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके बेसिक को दोस्तों इतना मजबूत कर दे। आप एक बार पढ़ के तो देखो, 10-5 लेक्चर ऐसे ट्रायल में पढ़ लो यार। अच्छा लगेगा तो पूरा पढ़ना, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं कहां जबरदस्ती कर रहा हूं, मत पढ़ना। आपके सामने फ्री है ना, कुछ खरीदना नहीं है ना, सिर्फ आपका समय जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। और ये आपको ये दिखाएगा कि सच में आप कितने आपको लगता है ना कि सारा विषय आप पढ़ के झंडा गाड़ दिए हैं। अगर यहां सारे, ये क्विज फॉर्म में मैं बता रहा हूं, अगर आपने इसे हल कर दिया, ये सारा सवाल पढ़ लिया और इसका सही सही जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब सच में आपने झंडा गाड़ दिया। और नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब झंडा आपका क्या है, लड़खड़ा रहा है, किसी वक्त भी आपका ये झंडा गिर सकता है। तो अपने झंडे को बचा के रखिएगा, ठीक है। उपवास का मतलब क्या होता है भैया, उपवास का मतलब क्या होता है, व्रत होता है, ठीक है। व्रत, जब हम लोग व्रत रहते हैं दोस्तों तो उसे कहते हैं उपवास, या फिर उसे और क्या कर सकते हैं, व्रत को और क्या कर सकते हैं बताइए। व्रत के लिए कुछ और शब्द आ रहा है दिमाग में, व्रत के लिए एक शब्द आ सकता अनशन। जब कोई अनशन पे बैठ जाता, अनशन, तो वो भी क्या करता है दोस्तों, वो व्यक्ति भी उपवास रखता है, तो इसलिए अनशन बोल सकते हैं। या फिर कहते हैं फाका, ठीक है, फाका। या फिर एक शब्द आता है लंघन, क्या आता है, लंघन। ये आपके लिए नया शब्द है, लंघन नहीं पता होगा ना, उल्लंघन सुना होगा, लंघन नहीं। या फिर निराहार, बिना आहार के, ठीक है, निराहार। निराहार भी दोस्तों किसके लिए आता है, तो वो भी उपवास के लिए आता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, उत्साह के लिए क्या आ जाता है, उत्साह।
उत्साह के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्साह के लिए उत्साह शब्द आ जाता है। उत्साह का ही दोस्तों एक रूप है उत्साह, ठीक है। या उत्साह का मतलब होता है, मैं कहता हूं कि आप लोग एकदम उत्साह में पढ़ाई कीजिए। तैयारी ना उत्साह से होती है, यानी पूरा जोश से अपना 100% दोस्तों दीजिए। जोश हो गया, या आपका हौसला मजबूत होना चाहिए। हौसला, आपके अंदर उमंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उमंग, पढ़ने की, कुछ बनने की उमंग होनी चाहिए। साहस होना चाहिए। आपके अंदर का जो दिल है ना वो उबाल मारना चाहिए कि हाँ सर हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ भयानक करने वाले हैं, ठीक है। ये तात्पर्य होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला तेरा उपहास मतलब क्या होता है, किसी का उपहास करना, किसी की हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना, ठीक है। किसी की खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। किसी की बेइज्जती करना, बेइज्जती करना, ठीक है। यही तो उपहास का मतलब है, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। या फिर किसी की उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब इसके लिए आ जाएगा, उपहास के लिए आ जाएगा। ये सारे पर्यायवाची, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य मतलब होता है श्री। ऐश्वर्य मतलब होता है समृद्धि। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है, समृद्धि। ऐश्वर्य का मतलब होता है रिद्धि। क्या होता है, रिद्धि सिद्धि जानते हैं ना, रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि मतलब धन में बढ़ोतरी, ठीक है। या संपदा, आपने बहुत सारी संपदा बनाई, ठीक है। संपदा, वेल्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है। वैभव, वैभव, ये सारे शब्द किसके पर्यायवाची हैं, ये ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़िए तो आपको अगला मिलेगा, अगला मिलेगा दोस्तों कमल। कमल की पर्यायवाची क्या है, कमल को कहते हैं दोस्तों राजीव। क्या कहते हैं, राजीव। कमल को दोस्तों कहते हैं इंदिवर। क्या कहते हैं, इंदिवर। और जल की पर्यायवाची में अगर ज शब्द आपने जोड़ दिया, जैसे कि जलज, जैसे कि नीरज, जैसे कि तोयज, ठीक है। तब दोस्तों जैसे कि अंबुज, ठीक है। तब दोस्तों क्या बन जाएगा, ये अंबुज, द नहीं, अंबुज। तब दोस्तों ये भी कमल की पर्यायवाची बन जाएगी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। लेकिन अगर जल की पर्यायवाची में द शब्द जोड़ दिया तब याद रखेंगे बादल की पर्यायवाची बन जाती है। जैसे कैसे, जैसे जल में द लगा दिया तो जलद हो गया, नीर में द लगा दिया नीरद हो गया, तोय में द लगा दिया तोयद हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब्दी शब्द हो गया, क्या हो गया, अब्दी, अब्दी शब्द हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। बादल के और भी पर्यायवाची मेघ वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन आप इसे याद रखिए, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। कल्प वृक्ष दोस्तों अब दे दिया। कल्प वृक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों, कल्पतरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष को कल्पतरु भी कहते हैं। इसे देवतरु भी कहते हैं। ये देवताओं का वृक्ष है, धरती का वृक्ष नहीं है, ये देवतरु भी है। इसे देव को सुर कहते हैं तो इसे सुरतरु भी कहते हैं। एक अच्छा पर्यायवाची आप याद रखेगा, इसे हरिश्चंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिश्चंद। हरिश्चंद्र बोले हरिश्चंदन कहते हैं। इसे मंदार कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदार। हालांकि मंदार का, मदार का वृक्ष अलग होता है, लेकिन इसे मंदार भी कहते हैं। इसे देव वृक्ष कहते हैं। ये सब दोस्तों इसी के नाम है, ठीक है। आगे बढ़िए। कर किसे कहते हैं दोस्तों, कर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में एक शब्द आता है टैक्स, या हिंदी में एक शब्द आता है दोस्तों, एक शब्द आता है लगान, ठीक है। और कर का एक मतलब दोस्तों सूंड भी होता है। कर का मतलब क्या होता है, सूंड भी होता है। कर का मतलब दोस्तों ये अनेक अर्थी में आ जाता है, हाथ भी होता है। कर का मतलब दोस्तों शुल्क भी होता है, शुल्क भी होता है। कर का मतलब दोस्तों मालगुजारी भी होता है, मालगुजारी भी होता है। ये सब मीनिंग जो दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये कर यानी टैक्स से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा कपड़ा का पर्यायवाची बता दीजिए। कपड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों, कपड़ा को परिधान कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधान कहते हैं, ठीक है। कपड़ा को वस्त्र कहते हैं, कपड़ा को दुकूल कहते हैं, ठीक है। कपड़ा को चीर कहते हैं, कपड़ा को करपट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके नाम है, ये सब कपड़ा के। कपड़ा को वसन कहते हैं, ठीक है, वसन। ये सब भी दोस्तों कपड़ा के नाम है, तो ये आप याद रखेंगे। कामदेव का परीक्षा में तो बहुत पूछता, बहुत ज्यादा, इसलिए आप इसको और ज्यादा अलर्ट होकर पढ़िए। कामदेव को क्या कहते हैं, कामदेव का शरीर नहीं इसलिए अनंग कहते हैं। कामदेव 5-5 बाण चलाते हैं इसलिए उन्हें पंचसर कहते हैं। कामदेव को दोस्तों कंदर्प कहते हैं, कंदर्प, ठीक है। कामदेव को दोस्तों मार कहते हैं। कामदेव को दोस्तों अस्मर कहते हैं, ठीक है। कामदेव की पत्नी का नाम था रति, इसलिए इन्हें रतिनाथ भी कहते हैं, या फिर इन्हें रतिपति भी कहते हैं। इन्हें पुष्प धनवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प धनवा, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके नाम है, कामदेव जी के नाम है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों लिख रहा अगला सवाल कि, अगला सवाल दे रहा कारागार किसे कहते हैं। कारागार दोस्तों कारागृह को कहते हैं। किसे,
कारागृह को कहते हैं, या कारागार दोस्तों जेल को कहते हैं, ठीक है, यही तो हो जाएगा जेल, ठीक है। और क्या कह सकते हैं भैया, कारागृह, कारागार, जेल, बंदीगृह बोल सकते हैं, बंदीगृह बोल सकते हैं, बंदीगृह, कैद खाना शब्द बोल सकते हैं, कैद खाना, ठीक है, कैद खाना, ठीक है, कैद खाना बोल सकते हैं। तो ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये सब कारागार यानी जेल का पर्यायवाची है, ठीक है, ये आप इसे याद रखेंगे। और आगे बढ़ जाइए, अभी हुआ नहीं 250 सवाल, भागिए मत भाई, रुके रहिए, मजा खूब आएगा, ठीक है। किरण का मतलब क्या हो जाता है, किरण दोस्तों पुंज को कहते हैं, ठीक है, किरण किसे कहते हैं, पुंज को कहते हैं। कि अच्छा, आलोक एक शब्द देता है परीक्षा में, आलोक, आलोक जो शब्द है दोस्तों ये प्रकाश को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश को आलोक कहते हैं, प्रकाश को दोस्तों दीप्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीप्ति कहा जाता है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। लेकिन किरण का मतलब क्या हो जाता है, किरण का मतलब पुंज हो जाता है, किरण का मतलब कर हो जाता है, किरण का मतलब दोस्तों मरीची हो जाता है, किरण का मतलब दोस्तों मयूख हो जाता है, मयूर नहीं, मयूर मोर को कहते हैं, मयूख हो जाता है, किरण का मतलब रश्मि हो जाता है। एक शब्द खाली कर तो लिखा हो ना, कर लिखा हूं पे आगे, ठीक है, कर भी कहा जाता है। एक अंशु शब्द पढ़ते हैं, अंशु, अंशु भी कहा जाता है किरण को, ठीक है। एक अंशुमाली पढ़ते हैं, एक अंशुमान पढ़ते हैं। अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है और अंशुमान किसे कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है किनारा, किनारा मतलब क्या हो गया, किनारा का मतलब हो गया तट हो गया ना, नदी का किनारा, ठीक है। तो किनारा मतलब क्या हो गया, तट हो गया। और क्या कर सकते हैं, किनारा के लिए एक शब्द होता है कूल, आप पढ़ते हैं जब वो चैप्टर पढ़ते हैं समश्रुत भिन्नार्थक, तो वहां एक शब्द मिलता है कूल और कुल। तो कुल मतलब होता है सब या वंश होता है, और एक कुल का मतलब दोस्तों किनारा भी हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। किनारा का मतलब तीर भी होता है, तीर, ठीक है। और किनारा का मतलब दोस्तों छोर, नदी का एक छोर, नदी का एक तीर, दूसरा तीर, या एक सिरा दूसरा सिरा, या दूसरा सिरा, या एक शब्द हो सकता है पुलिन, ये दोस्तों दक्षिण भारत में यूज किया जाता है पुलिन, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़िए, करा कोयल का पर्यायवाची बता दीजिए, कोयल का, कोयल का बताइए, कौवा का नहीं, ठीक है, कौवा का नहीं, कोयल का पूछ रहा है, ठीक है। कोयल, कोयल का दोस्तों क्या हो जाता है, कोयल का पर्यायवाची, ठीक है। कोयल को दोस्तों वसंत दूत कहते हैं, क्या कहते हैं, वसंत दूत कहते हैं, ठीक है। कोयल को कोकिल कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकिल या कोकिला कहते हैं, ठीक है, कोकिला कहते हैं, वसंत दूत कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, श्यामा कहते हैं, श्यामा कहते हैं, कलघोष कहते हैं, क्या कहते हैं, कलघोष, नहीं सुना होगा आपने, ठीक है, कलघोष कहते हैं, काकपाली कहते हैं, क्या कहते हैं, काकपाली कहते हैं। ये सब किसके नाम है, ये सब कोयल के नाम है। इसी तरह से दोस्तों कृष्ण जी का नाम बताना है, किसका नाम बताना है, भगवान श्री कृष्ण का नाम बताना है। तो कृष्ण के क्या नाम है दोस्तों, कृष्ण का नाम है माधव, ठीक है। कृष्ण का नाम है मुरारी, मूर्धन आरी, मुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मुरारी कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है, ठीक है। और कृष्ण का बताइए, कृष्ण को दामोदर कहा जाता है, पेट पर रस्सी बंधे होने की वजह से दोस्तों इनका एक नाम क्या है, दामोदर भी है, ठीक है। कृष्ण को श्याम कहते हैं, इनका मुखड़ा कैसा दोस्तों, श्याम रंग का है, इसलिए इन्हें श्याम भी कहा जाता है। इन्हें वनमाली कहा जाता है, ठीक है, वनमाली कहा, वनमाली, ठीक है, वनमाली कहा जाता है। इन्हें क्षीर साई कहा जाता है, क्षीर सागर में सोए हुए तो क्षीर साई कहा जाता है। इन्हें गोपीनाथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोपीनाथ कहा जाता है, ठीक है। इन्हें बल्लभ कहा जाता है, बल्लभ, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके नाम है, ये सब जो है कृष्ण जी के नाम। इन्हें राधा वल्लभ बुलाते हैं, राधा वल्लभ मतलब राधा वल्लभ, राधा, इन्हें राधा वल्लभ कहिए, ठीक है। वल्लभ माने होता है पति, राधा वल्लभ मतलब होता है राधा के पति, ठीक है। तो याद रखेंगे राधा वल्लभ हो गया। कंचन दोस्तों किसे कहा जाता है, कंचन, कंचन कहा जाता है दोस्तों सोना को, कंचन किसे कहते हैं, सोना को, सोना को सोना कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, कंचन कहते हैं, कनक, कनक तय सौगुनी, कनक भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द आता है ताम्रस ना, ताम्रस, सोना के लिए एक शब्द आता है ताम्रस, ठीक है, ताम्रस कहा जाता है, सुवर्ण कहा जाता है, सुवर्ण, ठीक है, सुवर्ण कहा जाता है। ये सब आप याद, हिरण्य कहा जाता है, हिरण्य, ठीक है, हिरण्य, हिरण्य का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, सोना होता है, हिरण्य का मतलब सोना होता है, इसे आप याद रखिएगा। और आ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर, क्रोध को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रोध को कहते हैं कोप, क्रोध को कहते हैं रौद्र, क्या कहते हैं, रौद्र, क्रोध को कहते हैं दोस्तों कुपित, क्रोध को कहते हैं दोस्तों क्रोधित, ठीक है। ये सब दोस्तों नाम किसके हैं, ये क्रोध के पर्यायवाची हैं। या फिर तैस, आप कहते हैं ना तैस में आ गया, ठीक है, तैस। या फिर एक शब्द आता है रोष, या फिर एक शब्द आता है अमर्ष, यहीं पे लिख लीजिए अमर्ष, ठीक है, अमर्ष। ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये सब जो है क्रोध का पर्यायवाची है, ठीक है। इसी तरह कुमुदनी का पर्यायवाची बताना है, कुमुदनी का बताऊंगा तो आप हंसेंगे, ठीक है। कुमुदनी का पर्यायवाची होता है दोस्तों कोका, क्या नाम है दोस्तों, कोका।
कुमुदनी का पर्यायवाची होता है दोस्तों कुई। क्या कहते हैं दोस्तों कुमुदनी को? नहीं जानते? जैसे कमल होता वैसे ही दोस्तों कुमुदनी होती कुई। या फिर एक शब्द आप लिखिएगा यहां पे प्रफल्ला। क्या शब्द लिखिएगा? प्रफुल्ल नहीं, प्रफल्ला। कुमुदनी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रफल्ला भी कहते हैं। ठीक है, ये रात में खिलती है इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रात्रि पुष्प भी नाम दिया जाता है। या कुमुदनी में खाली कुमुद शब्द भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, खल का मतलब क्या होता है? खल किसे कहा जाता है भैया? खल कहा जाता है नीच व्यक्ति को। किसे कहा जाता है? नीच को कहा जाता है। खल अधम को कहा जाता है, खल पापी को कहा जाता है, खल दुराचारी को कहा जाता है। ठीक है, खल जो है या और किसे कहते हैं दोस्तों? खल का मतलब समझ गए? नीच, पापी, दुराचारी, पामर। पामर एक शब्द लिखेगा, पामर भी इसे कहा जाता है। दुर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्जन। धूर्त कहा जाता है, धूर्त। ठीक है, धूर्त किसका पर्यायवाची है? यह भी दोस्तों पापी का पर्यायवाची, नीच का पर्यायवाची है। अच्छा, खग किसे कहते हैं? खग। खग दोस्तों पक्षी को कहा जाता है। खग किससे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। खग दोस्तों चिड़िया को कहते हैं। ठीक है, खग। खग खग को विहग भी कहा जाता है, खग विहग। ठीक है, पक्षी, चिड़िया। और क्या कर सकते हैं दोस्तों? कुछ दिमाग पे जोर डालिए, क्या हो सकता है? पखेरु एक शब्द आता है, पखेरु। पखेरु एक शब्द आता है दोस्तों शकुनी। क्या शब्द आता है? जी हाँ, शकुनी मतलब भी दोस्तों पक्षी होता है। या फिर एक बढ़िया शब्द आता है द्विज। द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है। ध्यान दीजिए, द्विज जो शब्द है दोस्तों, द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, द्विज का मतलब दांत भी होता है, और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, दांत भी होता है और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। ये हम लोगों ने कहां पढ़ा था? ये पढ़ा था अनेक शब्दों, अनेकार्थी शब्द में। ठीक है, जहां एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, वहां पे हम लोगों ने देखा था इसके बारे में। ठीक है, और आगे आ जाइए दोस्तों। गणेश को क्या कहते हैं? गणेश को कहते हैं वक्रतुंड। क्या कहते हैं? वक्रतुंड कहते हैं। वक्रतुंड महाकाय। ठीक है, इन्हीं का नाम है। लंबोदर दोस्तों किसका नाम है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, गजानन किसे कहते हैं? गणपति किसे कहते हैं? गणपति। ठीक है, गणपति। ठीक है, ये सब दोस्तों या फिर ये क्या कह सकते हैं? शिव नंदन, शिव के पुत्र थे ना, या पार्वती नंदन। ठीक है, ये सब भी दोस्तों किसके नाम है? ये सब भी गणेश जी के नाम है, इसे आप याद रखेंगे। गंगा को क्या कहते हैं भैया? गंगा को क्या बुलाते हैं? गंगा को भागीरथी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? भागीरथी बुलाते हैं। गंगा को दोस्तों जाह्नवी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जाह्नवी बुलाते हैं। गंगा को सुर नदी बुलाते हैं। देवताओं की नदी गंगा है ना, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सुर नदी कहते हैं। गंगा को देवपगा कहते हैं। ठीक है, देवपगा कहते हैं। ठीक है, गंगा को विष्णुपगा भी कहते हैं, देवपगा भी कहते हैं और विष्णुपगा भी कहते हैं। या गंगा को त्रिपथगा भी कहते हैं, त्रिपथगा। ठीक है, ये भी दोस्तों किसका नाम है? गंगा जी का नाम है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ जाइए। गृह को क्या कहते हैं? गृह। गृह मतलब क्या हो गया? गृह का मतलब हो गया घर। गृह का मतलब क्या हो गया? आलय। गृह का मतलब क्या हो गया? निकेतन। निकेतन। गृह का मतलब क्या हो गया? धाम। गृह का मतलब क्या हो गया? मंदिर। ठीक है, ये सब दोस्तों किसके नाम हो गए? ये सब घर को कहते हैं। ठीक है, आलय हो गया ना, आलय, निकेतन, धाम, मंदिर, ये सब दोस्तों घर का पर्यायवाची है। घड़ा का क्या होता है? घड़ा, घड़ी नहीं दोस्तों, घड़ा लिखा है तो घड़ा के लिए क्या कर सकते हैं? गगरा या गगरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गगरा या गगरी कर सकते हैं। घड़ा के लिए एक शब्द दोस्तों मटका या मटकी कर सकते हैं ना भाई, दोनों चीजों में हो सकता है घड़ा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसी तरह से कुंभ बोल सकते हैं। कुंभ, कुंभ माने भी घड़ा होता है, कलश माने भी घड़ा होता है, घट माने भी घड़ा होता है। एक शब्द आता है घटिका। घटिका वो अलग हो जाता है। ठीक है, घटिका घड़ी को कहते हैं। घटिका किसे कहते हैं दोस्तों? घटिका। घटिका किसे कहते हैं? घटिका मतलब हो जाता है घड़ी। बहुत सारे बच्चा कंफ्यूज आता है, घट माने घड़ा होता है और घटिका माने क्या हो जाता है? घड़ी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची क्या दोस्तों? तो चंद्रमा का क्या हो जाता है दोस्तों? चंद्रमा का लिखिएगा, अच्छा बता देता हूं। ठीक है, चंद्रमा को बोलते हैं मयंक। ठीक है, चंद्रमा को बोलते हैं शशांक। क्या बोलते हैं? शशांक। चंद्रमा को बोलते हैं शशिकांत। क्या बोलते हैं? शशिकांत। चंद्रमा को कहते हैं छपाकर। हाँ, ये थोड़ा सा अलग हो गया, छपाकर। ठीक है, छपाकर। या फिर राकापति। क्या कहते हैं? राकापति। या फिर और क्या कह सकते हैं? सुधांशु। सुधांशु किसे कहते हैं?
चंद्रमा को कहते हैं। और चक्षु दोस्तों जो शब्द है, चक्षु ये किसे कहते हैं, पीछे बताया था। चक्षु दोस्तों आंख का पर्यायवाची है। आंख को चक्षु कहिए, चाहे अक्षी कहिए, चाहे नयन कह लीजिए, चाहे दृग कह लीजिए, चाहे लोचन, देखिए लोचन भी कहा जाता है और विलोचन भी कहा जाता है। लोचन विलोचन दोनों हो गया। चाहे चश्मा जो बना है ना, चश्म शब्द से बना है। चश्मा का मतलब भी आंख होता है। क्या होता है, आंख होता है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब हम लोगों ने 250 जवाब दे दिया, नहीं पता चला ना। आप काउंट कर लीजिएगा, 250 जवाब होगा, कंफर्म होगा दोस्तों। तो इसी तरह से पढ़ना है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको मन लगाकर देखने समझने की जरूरत है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके नोट्स हैं, जिसे आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और एक निवेदन आप सभी से रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, दिल लगा के पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर कर सकते हैं, बस अंदर से आत्मा कहनी चाहिए। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, ये जरूर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन की सी क्लास दी जाती है। एक चीज़ और, समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए यानी आरओ के लिए दोस्तों हमने किताब भी लॉन्च किया था, जिसमें 2 किताबें थी हमारे पास, एक हिंदी की थी, एक जीएस की थी। लेकिन ये दोनों किताबें दोस्तों आउट ऑफ स्टॉक हो गई। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, अब हमारे पास इसका स्टॉक बचा नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो हमने इस किताब को ई बुक फॉर्म में लॉन्च कर दिया, जिसे आप ले सकते हैं, यानी ले करके मोबाइल में पढ़ सकते हैं, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दोनों के ई बुक अभी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से ई बुक ले लीजिए। कमाल का ई बुक है दोस्तों, पैसा वसूल है भाई, आप लेके तो देखो, पैसा वसूल है जबरदस्त है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।